गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं उसके रिगार्डिंग। अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, दैट इज फ्रैक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शन? आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस में भी सीखा है, किसी होल का जब कोई पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड द फ्रैक्शन। ठीक है, आपके घर में एक पिज़्ज़ा आता है, उसके 4 पीस स्लाइसेस पहले से होते हैं, किसी में 6 भी हो रखे होते हैं। ठीक है, तो वो जो पार्ट्स होते हैं दैट आर कॉल्ड द फ्रैक्शन ऑफ दैट पिज़्ज़ा। मीन्स अगर 4 पार्ट्स एक पिज़्ज़ा के अंदर है तो 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। तो 4 पार्ट्स हो गए, 1/4 4 टाइम्स अगर हम प्लस करें तो वो क्या बन जाता है 1। मीन्स 1/4 4 पार्ट्स हैं एक पिज़्ज़ा के। अगर 6 पार्ट्स होते हैं हम उसको क्या बोलेंगे 1/6 पार्ट ऑफ अ पिज़्ज़ा। ठीक है, इसी तरीके से चलिए फ्रैक्शन समझ लेते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a/b, जहाँ पर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर होल नंबर्स इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। जहाँ पर कोई भी नंबर a/b की फॉर्म में होता है, मीन्स उसमें से एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, लेकिन डिनोमिनेटर की कंडीशन क्या है कि वो 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b क्या होनी चाहिए? होल नंबर्स। a and b are whole numbers is called a fraction. Okay, here a is called a numerator and b is called a denominator. So fraction की आपको definition समझ में आई? A number in the form of a/b where b is not equal to 0 and a and b are whole numbers is called a fraction. Now types of fraction क्या होते हैं? Proper fraction. If a numerator is of a fraction is smaller than the denominator, then the fraction is called a proper fraction. यदि जो numerator होता है, if numerator is smaller मीन्स जो फ्रैक्शन के अंदर, जैसे कि मुझे 2/3 फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसमें जो मेरा न्यूमरेटर पार्ट है वो क्या है 2, डेनोमिनेटर पार्ट क्या हो गया 3. सो न्यूमरेटर इज लेस देन द डेनोमिनेटर, सो वी कैन से दैट दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? उसके अंदर होल का एक पार्ट ऐड होता है। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, मीन्स हियर इज दिस वन इज न्यूमरेटर एंड दिस वन इज डिनोमिनेटर. Okay, here numerator is greater than the denominator, so we can say that this is the improper fraction. यहाँ पर जो whole part होता है वो fraction part के साथ along with the whole part, means a whole part along with the fraction part is called an improper fraction. How? देखिए यहाँ पर वन, अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, दिस वन इज कॉल्ड द मिक्स फ्रैक्शन, दिस इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से. ठीक है, यहाँ पर इसको हम कैसे इस तरीके से लिख सकते हैं? 6 1 6, 1 रिमाइंडर देन डिवाइड विद 6. ये कैसे आता है? आप लोगों को पता है कि मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं. 6 1 6 माइनस किया, ये रिमाइंडर बचा, तो ये वाला जो हमारा पार्ट होता है दिस वन इज कॉल्ड क्वोशिएंट. क्वोशिएंट हमारा यहाँ पे आ जाता है, रिमाइंडर हमारा ऊपर न्यूमरेटर पे और ये हमारा डिनोमिनेटर. ओके, तो ये देखिए 1 + 1/6 भी लिख सकते हैं इसको. कैसे? क्योंकि हम अगर यहाँ पर एलसीएम ले तो 6 आ गया, देन 6 1 6 + 1 इज इक्वल टू 7/6. ठीक है, इट मीन्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. सो ये 1 तो होल पार्ट है, ये तो होल पार्ट हो गया, और जो दूसरा पार्ट है उसका 1/6 मीन्स 1 + 1/6, इसलिए हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं. मतलब एक पार्ट तो पूरा होता है और दूसरे का कुछ पार्ट हमारे इस फ्रैक्शन के साथ होता है. ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं अपनी बुक पर. नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट लाइक फ्रैक्शन. व्हाट आर लाइक फ्रैक्शन? जहाँ पर फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. जहाँ पर फ्रैक्शंस के डेनोमिनेटर सेम होते हैं. यहाँ देखिए सभी का डेनोमिनेटर कितना है? 7 है. सो वी कैन से दैट दीज आर लाइक फ्रैक्शंस. अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिसमें ना तो डेनोमिनेटर सेम, जिसमें डेनोमिनेटर सेम नहीं होता है और न्यूमरेटर तो कुछ भी हो सकता है. ठीक है, फ्रैक्शन we can say that fractions with different denominator are called unlike fractions. Clear है? नाउ यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा 1 ही होता है, सभी में 1 होता है.
A fraction whose numerator is 1 is called a unit fraction. जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होता है दैट इज कॉल्ड द यूनिट फ्रैक्शन. नाउ मिक्स फ्रैक्शन मैं अभी आपको बता चुकी हूँ मिक्स फ्रैक्शन के बारे में. अ फ्रैक्शन हैविंग होल नंबर अलोंग विद प्रॉपर फ्रैक्शन इज नॉन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन. यहाँ देखिए, समझ गए? तो ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन, और जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो गया, ठीक है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. मैंने आपको दोनों चीज़ें अभी नोटबुक पर समझाई थी. नेक्स्ट है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन. डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर एज 10, 100, 1000 मीन्स 10 के जो मल्टीपल्स होते हैं आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन. एज लाइक 7/10, 3/100 मीन्स नीचे क्या होगा? 10 के मल्टीपल्स होंगे. After that, equivalent fraction क्या होता है? Given fraction and the fraction obtained by multiplying its numerator and denominator by the same non-zero number are called equivalent fraction. As I have 2/3 fraction. Okay. अगर मेरे पास 2/3 है तो इस फ्रैक्शन के अंदर एक कंडीशन होती है कि हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं अगर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना होता है. देखिए नोटबुक पर देख लेते हैं एक बार. मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सो आई हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द टर्म्स, नॉट अ सिंगल. हम एक टर्म को या न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर में से किसी भी एक को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. अगर हमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है सो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद बोथ विद द सेम डिजिट. ओके, यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं. इस 2 की जगह मैंने 2 लिया. सो हमारा जो ये फ्रैक्शन है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया? 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6. आप इसे किसी और नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 2/3 मल्टीप्लाई विद 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9. ये देखिए, अब अगर आप इन्हें कट भी करते हैं तो हमारा वापस से क्या फ्रैक्शन आ जाता है निकल के? 2/3. क्लियर है? इस तरीके से आप बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन इज कि आप सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ a vulgar fraction, a fraction whose denominator is a whole number other than 10, 100 and 1000 is called the vulgar fraction. अगर हमारा जो denominator होता है वो 10, 100 या 1000 के अलावा और कुछ है तो वो हमारा vulgar fraction कहलाता है. ठीक है. नाउ एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए. कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इन सभी को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए. कर सकते हैं आप. पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से. 5 1 ज़ा 5. देन जो आएगा उसमें हम 4 को ऐड कर देंगे. 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9/5. ये आप पहले कर चुके हैं, आप इजीली कर पाएंगे इनको. आपको ये मेथड करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इससे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस इक्वल टू दिस. 7 3 ज़ा 21 प्लस 2 23/7. नाउ कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे? 5 की टेबल को रिसाइड कीजिए कि 49 से ज़्यादा ना हो. 5 9 ज़ा कितना? 45. 45 में कितना रिमाइंडर बचा? 4. 4 को हम ऊपर लिख देंगे. 9 हमारा क्वोशंट हो गया. देखिए आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 5 9 ज़ा 45. रिमाइंडर हमारा 4 हो गया, जिसे हम क्या बनाएंगे? हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा और 9 हमारा इधर आ जाएगा. ओके, इसी तरीके से हम इसको भी कर देंगे. 9 7 ज़ा 63. रिमाइंडर कितना बच गया? 5 डिवाइड विद 9. हियर कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन. कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन के लिए हमें रूल नंबर 1 दिया हुआ. व्हेन द फ्रैक्शन हैव सेम डिनोमिनेटर. जब फ्रैक्शन का सेम डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, तो फ्रैक्शन विद ग्रेटर न्यूमरेटर इज द ग्रेटर. देखिए आप इस फिगर से इसको इजीली समझ पाएंगे. जैसे कि मैं अगर इस शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? 1/4. क्योंकि सारे पार्ट चार पार्ट है इसमें. टोटल नीचे आता है और जितना हमारा शेडेड पार्ट है वो हमारा ऊपर आ गया. इसमें शेडेड पार्ट कितना है? 2 और हिस्से कितने थे इसके भी? 4. तो इट मीन्स ये वाला पार्ट ज़्यादा है या फिर ये वाला पार्ट ज़्यादा है. यू कैन सी इजीली दैट दिस वन इज ग्रेटर देन द दिस. सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो ऊपर वाला मीन्स न्यूमरेटर जो भी बड़ा होता है दैट वन इज ग्रेटर. ओके. नाउ रूल नंबर 2. व्हेन द फ्रैक्शन हैव सेम न्यूमरेटर द फ्रैक्शन विद ग्रेटर डिनोमिनेटर इज स्मॉलर. ये देखिए, अगर हमारा फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होता है वो सेम होता है तो हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो जो भी छोटा होगा वो बड़ा होगा. क्योंकि डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना ही बड़ा होगा. कैसे? कि हमने एक होल पार्ट के उतने ही कम हिस्से किए हुए हैं.
समझ गए? अगर मैंने एक होल पार्ट के 9 हिस्से किए हैं तो उसमें थोड़ा बड़ा बड़ा पार्ट आएगा। अगर उसमें मैंने 12 हिस्से कर दिए तो और छोटा हिस्सा आता है। जैसे कि मान के चलिए आपको पास एक सेब है और आप उसके 4 हिस्से करते हैं तो बड़ा बड़ा पीस हिस्से में आएगा। लेकिन अगर आप उसी सेब के 10 हिस्से करते हैं तो आपके पास थोड़ा थोड़ा हिस्से में आएगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो इट मीन्स डेनोमिनेटर जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। देखिए, अगर मैं कहूँ कि मैंने इसके और हिस्से कर दिए, ठीक है। अब मेरे पास कितने पार्ट्स हैं इसमें? 1 2 3 4 4 4 जा 16। तो इट मीन्स 1/16। पहले जो 1 पार्ट था वो इतना बड़ा था, ठीक है, और अब जो 1 पार्ट है वो सिर्फ इतना सा है। इट मीन्स डेनोमिनेटर के बढ़ने के साथ हिस्सा जो है वो छोटा हो गया। सो यू कैन सी दैट जितना भी डेनोमिनेटर बड़ा होता है उतना ही वो पार्ट छोटा होता है, और जितना छोटा होता है उतना ही वो बड़ा होता है, ठीक है। तो न्यूमरेटर अगर सेम होते हैं और डिनोमिनेटर चेंज होते हैं तो डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। नाउ रूल नंबर 3, व्हेन द फ्रैक्शन हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर वी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन विद सेम नॉन जीरो नंबर टू मेक द डिनोमिनेटर सेम एंड देन अप्लाई रूल नंबर 1। देखिए, विच इज़ ग्रेटर, इन दोनों के अंदर हमारा ना तो न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पर आपके पास 2 मेथड होते हैं, या तो आप डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे? 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इट मीन्स दिस फ्रैक्शन, इस पूरे फ्रैक्शन को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस पूरे फ्रैक्शन को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यू कैन सी हियर 3 मल्टीप्लाई विद 8, 5 मल्टीप्लाई विद 8 इज इक्वल टू 24/40। और इस फ्रैक्शन को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 7 5 35 एंड 8 5 40। यहाँ पर अब हमारा डेनोमिनेटर सेम हो गया है। यू कैन सी 24 इज लेस दैन 35, सो दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर दैन दिस। यू कैन से दैट 7/8 इज ग्रेटर दैन 3/5। You can compare them easily by LCM method also. आपके पास एक और मेथड होता है दैट इज़ कॉल्ड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो मोस्टली बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि बहुत इजी होता है करने में। हम क्या करते हैं, फर्स्ट के न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 8 24, और दूसरे के न्यूमरेटर को पहले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 35। अब हमारे पास बिल्कुल ईजी हो जाता है, लेकिन आपको एक कंडीशन रखनी है कि आप पहले फर्स्ट का न्यूमरेटर और दूसरे का डिनोमिनेटर ले रहे हैं तो आप उसका मल्टीप्लाई इस तरफ नहीं लिखेंगे, इस तरफ लिखेंगे। अक्सर बच्चे ये मिस्टेक कर जाते हैं कि इस वाली कंडीशन को इधर लिख देते हैं, फिर इसी न्यूमरेटर को छोटा या बड़ा समझ लेते हैं, जैसा भी हमारा आगे दिखाई देता है। 8 3 24 and 7 5 35. You can say that this one is greater than this, so this fraction is greater than this. Okay, 7/8 is greater than 3/5. Now, in general, if A/B and C/D are two fractions, then A/B is greater than C/D अगर A into D ग्रेटर होगा जब C into B से, जैसा कि हमने अभी इस वाले एग्जाम्पल में किया था। ऐसे ही A/B इज इक्वल टू C/D कब होगा? जब ये दोनों का मल्टीप्लाई सेम आएगा, ठीक है। अब कंडीशन नंबर 3 क्या होती है? ये वाला पार्ट कब बड़ा होगा? जब B और C का मल्टीप्लाई बड़ा होगा A और D के मल्टीप्लाई से। देखिए, ये वाली तीनों कंडीशन मैं आपको एक बार नोटबुक पे समझा देते हैं। जैसे मेरे पास ये A/B है, ये C/D है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया A इंटू A/B/C/D, A इंटू D कर रहे हैं, 7 इंटू 4, 7 4 28, 3 इंटू 5 मीन्स C इंटू B किया, 5 3 15. This one is greater than, so A/B is greater than C/D if A multiply with D is greater than C multiply with B. Clear है? Now A/B C and D, A/B is equal to होगा C/D के कब? जब AD इज इक्वल टू होगा C इंटू B के। ओके, अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 4 20, 10 इंटू 2 दिस ऑल्सो 20, सो ऑल बोथ ऑफ देम आर इक्वल।
हेयर यू कैन से दैट अगर ए को हम डी से मल्टीप्लाई करें और सी को हम बी से मल्टीप्लाई करें, अगर वो दोनों इक्वल होते हैं तो ये भी इक्वल होंगे. इट मीन्स दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर. ओके, यहाँ देखिए मैं आपको एक और तरीका समझा देती हूँ. आप इसको कट करेंगे तो ये इक्वल आएगा 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 5/2 is equal to 5/2. So you can say that these fractions are equivalent to each other. Now third one, ये a/b, ये c/d. ओके, हमारी तीसरी कंडीशन क्या थी? a/b. अब इसमें c/d ग्रेटर होगा यदि ad cb ये हमारा ग्रेटर है. देखिए a को d से मल्टीप्लाई कीजिए. 4 3 ज़ा 12, 7 8 ज़ा 56. सो हमारा जो है वो c इंटू b, b इंटू c इज ग्रेटर देन a इंटू d. सो a/b आ गया समझ में? मैंने आपको अभी तीनों कंडीशन समझा दिया. वापस आ जाते हैं अपनी बुक की तरफ. नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी में भी लगाना हो हमारा सेम मेथड चलेगा. तो यू कैन से दैट असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए हम सेम फॉर्मूलाज फॉलो करेंगे. हमारे पास यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं. एक बात याद रखेंगे आप, फ्रैक्शन कभी भी माइनस में नहीं होता है. ठीक है, नेगेटिव नहीं होता है. एलसीएम ऑफ 3 5 एंड 6. देखिए जो भी नंबर्स दे रखे हैं ना, हमें इसका जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम क्या कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं. डिनोमिनेटर क्या क्या है? 3 5 6 एंड 15. ठीक है, आपको एलसीएम निकालना आता है. 3 5 6 एंड 15 का हमने एलसीएम लिया. 3 1 ज़ा 3, 5 जाता नहीं है तो हमने एज इट इज़ लिख दिया. 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15. अब देखिए यहाँ पे दो टर्म ऐसी हैं जो 5 से डिवाइड हो सकती हैं. 1 तो जाएगा ही नहीं, 1 एज इट इज़ रहेगा. 5 1 ज़ा 5, 2 ऐसे आ जाएगा क्योंकि 5 से 2 डिवाइड नहीं होता है. 5 1 ज़ा 5. अभी कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जिसके लिए हमें इसे डिवाइड करना पड़े. सो हम क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 30. 30 हमारा क्या आ गया, एलसीएम. अब आप क्या करेंगे कि इन जो फ्रैक्शंस हैं इनका आप डेनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें कितना चाहिए, 30. 30 करने के लिए 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से. तो आपको न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा. इसी तरीके से इसमें 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा. ऊपर भी करेंगे फिर 6 से मल्टीप्लाई. इसमें हमें 5 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा. सो वी गॉट 25/30. और 15 को हमें 2 से करना पड़ेगा 30 बनाने के लिए. सो वी गॉट अ 30. 2 1 ज़ा 2, 2/30. Since the denominators are same, fractions having the greater numerator is greater. क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो जो बड़ा हो जाएगा. जो भी बड़ा होगा वही हमारा सबसे बड़ा होगा. देखिए अब हमारा जो न्यूमरेटर है वो इसका सबसे बड़ा है 25/30, है ना. सबसे छोटा कौन सा है, 2/30. तो इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में क्योंकि हमें लगाना है ना, हम छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करेंगे. 2/30, after that 10/30, after that 12/30 and then 25/30. ठीक है, अरेंज हो गए. अब ये जिस जिसके फ्रैक्शन है आप उन्हें लिख देंगे. 2/30 किसका फ्रैक्शन था, 1/15 का. ठीक है, उसके बाद 10/30 किसका था, 1/3 का. देन 12/30 किसका था, 2/5 का. आफ्टर दैट 25/30 किसका था, 5/6 का. ठीक है, ये फ्रैक्शंस हमारे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए. लोएस्ट टर्म ऑफ द फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन a/b is said to be in lowest term यदि उनका HCF of a and b is 1. यदि उनका जो HCF होता है वो 1 आता है. तो कैसे ये लोएस्ट टर्म में कब कहे जाते हैं, एनी फ्रैक्शन में बी रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर HCF. हम इसे दो तरीक़ों से कर सकते हैं बच्चों. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से या तो हम कट कर दें या फिर उनका जो HCF आता है उससे आप 1 स्टेप में सम को कर सकते हैं. देखिए 78 डिवाइड विथ 338, इसे हमें लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है. तो हम क्या करेंगे, 78 और 338 का HCF निकाल लेंगे. HCF आपको पता है कैसे निकालते हैं, डिवीज़न मेथड से. 78 इसको डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आएगा अब हम 78 को इसके आगे रख लेते हैं, फिर से डिवाइड करते हैं. अगर यहाँ रिमाइंडर बचता तो 26 को आगे ले जाते हैं एज अ डिविडेंड. दैट सो हमारा यहाँ पर जो आंसर आया वो 26 आ गया. ठीक है, तो मीन्स हमारी जो दोनों नंबर है वो 26 से डिवाइड हो सकते हैं. तो हम इसको 26 से डिवाइड कर देंगे. तो हमारे पास ये जो टर्म है ये लोएस्ट टर्म में आ गई है. मीन्स अब 3 और 13
इन दोनों के अंदर कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है जो कि सेम नंबर से डिवाइड हो सके। 3 और 13 के अंदर 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचा है। आप इसको डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं, पहले 2 से कट कर दो, ठीक है, क्योंकि बाद में क्या है हमारा ये इवन नंबर से दोनों कट करना आई थिंक आपको आता है, तो आप कट करके भी इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका सेकंड पार्ट होगा। देखिए HCF, फाइंड द HCF ऑफ 105 एंड 270 इन 105 और 2 अपॉन डिवाइड विथ 270, ये हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ है। इसे हमें लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया, HCF निकाला पहले। HCF हमारा आ गया 15 से इन दोनों टर्म्स को डिवाइड किया, तो हमारा जो लोएस्ट टर्म है वो कितनी आ गई, 7/18। इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज नंबर 2.1 करना है, विच राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू द लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मैं अभी दूसरा मेथड आपको इसका बता देती हूँ। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू द मिक्स फ्रैक्शन में कुछ नहीं है, कन्वर्ट कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसा हमने अभी आपको एग्जांपल कराया असेंडिंग का, ऐसे ही करना है। ये भी आपको ऐसे ही करना है। नाउ कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें भी कुछ नहीं। 4 2 8 + 3 11/4 आ गया। 10 3 30 + 3 33/10 आ गया। इसी तरीके से बाकी के पार्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट, हेयर यू कैन डू दिस सम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सेम डिनोमिनेटर मेथड, किसी भी मेथड से आप इन सम को कर सकते हैं, ठीक है। यू हैव टू ट्राई दीज सम्स, बट मैं आपको एक लोएस्ट टर्म का एक सम समझा देती हूँ। फर्स्ट वन इज 18/48। देखिए हमें ये दिया हुआ है, हम क्या करेंगे इसको, देख दोनों ही टर्म ऐसी हैं जो इवन है कि वंस प्लेस पर क्या है, इवन डिजिट दी हुई है। सो हम इसको 2 से कट करेंगे। 2 9 18, 2 2 4, 2 4 8, ठीक है। अभी ये दोनों टर्म किससे कट हो सकते हैं, यू कैन सी हियर 3 से कट हो जाएंगे। 3 3 9, 3 8 24, तो हमारा क्या आ गया 3/8। देखिए HCF मेथड से भी मैं इसको बता देती हूँ आपको। 18 से छोटी टर्म से हम पहले बड़ी को डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 12। फिर से हमने अब जो 18 है हम इसको डिविडेंड बना लेंगे। 12 1 12, -6 यहाँ पर आ गया 12। 6 2 12 मीन्स हमारा जो HCF है वो हमारा 6 आ गया। तो हम क्या करेंगे, 18/48 डिवाइड विथ 6, 6 3 18, 6 8 48। तो हमारा दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, चाहे आप HCF मेथड से निकाल लो या फिर सिंपल डिवाइड कर दो, ओके। किसी भी मेथड से आप इन सम को कर सकते हैं। सो यू हैव टू ट्राई एक्सरसाइज नंबर 2.1। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।